नमस्कार जंटी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। राजनीति में खास खबर में हम बात करेंगे 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में से गोवा और पंजाब में चुनाव प्रचार थम गया है और हर राजनीतिक दल का अपना दावा है। सबसे पहले 4 फरवरी को वहीं पे मतदान होना है। 117 सीट के लिए पंजाब में और 40 सीट के लिए गोवा में मतदान होगा 4 फरवरी को। सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। ये चुनाव और मुकाबला काफी रोचक कहा जा सकता है। आम आदमी पार्टी के लिए दोनों ही जगह बड़ी चुनौतीपूर्ण है और 4 फरवरी को लेकर के आम आदमी पार्टी ने इसी के अंदर यानी इलेक्शन कमीशन में आपत्ति भी दर्ज कराई थी कि एक ही दिन दोनों राज्यों को क्यों मतदान कराया जा रहा है। इसको लेकर के चले खारिज भी हुआ और उसके बाद में आम आदमी पार्टी अपनी ताल ठोक रही है। पंजाब और गोवा दोनों महत्वपूर्ण है। कांग्रेस आएगी अपनी वापसी दोनों ही राज्यों में करने के लिए और बीजेपी के सामने बड़ी चुनौती यह है कि पंजाब में गठबंधन के साथ में और गोवा में अपनी सरकार में वहां मौजूद है और गोवा में वापसी कर पाती है कि नहीं कर पाती है बीजेपी, यह एक बड़ी चुनौती है। गठबंधन के साथ में क्या तीसरी पारी खेल पाएंगे बीजेपी और अकाली, ये एक बड़ी चुनौती है। अमरिंदर सिंह काफी आक्रामक दिख रहे हैं लेकिन झाड़ू भी वहां पीछे नहीं है, तो यानी कहा जा सकता है कि त्रिकोणीय मुकाबला है और मायावती भी अपनी वहां पे ताल ठोक रही हैं। लेकिन परिणाम जो है वो 11 मार्च को ही सामने आएंगे, उसी से तस्वीर साफ होगी। लेकिन फिलहाल अपने अपने दावे हैं और मैनिफेस्टो के जरिए हर किसी ने मतदाता को लुभाने की कोशिश की है। कुछ बौखलाहट भी दिखी है। नरेंद्र मोदी ने वहां सभाएं की हैं, राहुल गांधी ने सभा की हैं, केजरीवाल ने सभा की है, मायावती ने वहां ताल ठोकी है। तो ये कहा जा सकता है कि काफी रोचक मुकाबला रहा है और ये चुनाव 5 राज्यों के हैं। ये काफी कुछ इस सरकार के लिए परीक्षा की घड़ी इस मायने में है कि उसकी लोकप्रियता का जो पैमाना है वो भी इससे काफी हद तक तय होगा। चले हमारे साथ आरसी चौधरी साहब हैं, कांग्रेस के नेता, आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता पूनम चंद जी भंडारी साहब हैं, आलोक भारद्वाज जी हमारे साथ में हैं, भाजपा नेता। आप सभी का स्वागत है। चौधरी साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि खोने के लिए आपके पास में इस वक्त कुछ भी नहीं है, ना गोवा में है ना पंजाब में है, लेकिन वापसी की चुनौती दोनों ही जगह आपके पास में है कि आप गोवा में पिछले 5 साल से आप सरकार में नहीं थे, बीजेपी ने कब्जा किया, उससे पहले आपकी गवर्नमेंट थी वहां पे। लंबे समय से आप बाहर हैं पंजाब से, तो पूरी तरह से ताल ठोक की है, कोशिश भी की है, आपने लोक लुभावने वादे भी किए हैं, लेकिन कितनी उम्मीद है? लोक लुभावने वादे करके तो भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई थी। नहीं, लेकिन हम तो बात कांग्रेस की करें अभी। और लेकिन जो लोक लुभावने वादों की जब बात की तब हमने आपसे ये गुजारिश की कि लोक लुभावने जो वादों का काम है वो भारतीय जनता पार्टी ने किया। कांग्रेस कभी भी जो है अपने वादों से नहीं हटती है। लोक लुभावने वादे कभी जनता के सामने लेके नहीं गई और जब वादे किए हैं तो उनको निभाया है। अभी ये जो चुनाव 5 राज्यों के अंदर हो रहे हैं, इसके जो निर्णय और जो नतीजे आएंगे वो निश्चित रूप से कांग्रेस के पक्ष में आएंगे और जनता का जो विश्वास है वो भारतीय जनता पार्टी से उठ चुका है। वो कांग्रेस को एक उम्मीद के रूप में, अपने जो पश्चाताप के रूप में देख रही है और निश्चित रूप से बहुमत के साथ में कांग्रेस वापस सत्ता में आसीन होगी। जी, ऐसा क्या है कि कांग्रेस में एक बार विश्वास किया जा सकता है? कांग्रेस का विश्वास राजनीतिक दलों के अंदर, राजनीतिक पार्टी के अंदर, आप जब चुनाव से पहले जाते हैं, चुनाव के बीच में कुछ वादे लेके जाते हैं, जनता के बीच में आप विभिन्न सेगमेंट्स पे वादे करते हैं। वो वादे कांग्रेस ने हमेशा जनता के हित की जो नीतियां बनाने का काम किया। कांग्रेस की पहली प्राथमिकता रही है वो जनता के हित के जो काम है जो उसने चुनाव से पहले किए और जो दूसरी पार्टियों पे अगर उन्होंने कुछ कहा उनको पूरा किया है। इसलिए जनता है वो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के अंदर तुलनात्मक रूप से देख रही है। मोदी जी पे जितना विश्वास किया था वैसा नहीं हो रहा है, इसलिए पूर्ण बहुमत के साथ में सत्ता में आएंगे। चलिए भंडारी साहब, आपसे जानना चाहूंगा कि नई पार्टी है, दिल्ली में आप लोगों ने सतह की, उसके आपके कार्यकर्ता निश्चित रूप से उत्साहित हैं। पंजाब चुनौती है, गोवा चुनौती आप लोगों के लिए। आप लोगों ने कहा कि यहां हमने प्लेटफॉर्म तैयार किया, हमारे वर्कर्स की बड़ी फौज है और इसमें कोई संदेह भी नहीं है। 4 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आप लोगों ने पंजाब से निकाले थे अपने, तो आप लोगों का एक आधार है वहां पे। लेकिन ये जो चुनौती रही आपकी, कुछ जगह पे बड़े झुंझलाए से नजर आ रहे थे केजरीवाल, तो क्या माना जाए, क्योंकि झुंझलाहट कुछ अलग मैसेज देती है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। चुनौती हमारे लिए, चुनौती इन दोनों के लिए है। इन दोनों पार्टीज का, बीजेपी कांग्रेस का, दोनों का आधार खत्म हो रहा है। इनको पंजाब में, गोवा में ये बताना हम करेंगे क्या, क्या करना चाहते हैं। जो करना चाहते हैं, जहां इनकी सरकार है वहां है नहीं।
कांग्रेस कहती है हम ये, बीजेपी का आया था 25 रुपए घी देंगे, अकाली दल ने कहा ही कहा, तो भाई जहां आपकी सरकारें हैं वहां दे दो आप। कांग्रेस की जहां जहां सरकारें हैं, 5-7 सरकारें जहां भी है, उनका बताओ ना करके हमने वहां ये कर दिया है, हम यहां करके हैं। हम ताल ठोक कर कहते हैं कि दिल्ली के अंदर हमने जो काम किए, दिल्ली की जनता ने विश्वास दिया, जो हमने वादे किए वो हमने वादे वहां करीब करीब पूरे कर लिए और करते जा रहे हैं। ये पानी था हमने फ्री किया, जो वादा निभाया। बिजली के लिए हमने कहा था आज करेंगे, ये कह रहे थे नहीं कर पाएंगे, धोखा दे रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, हमने वो करके दिखा दिए। हमने अच्छी एजुकेशन वाले दिखा दिया करके, तो सारे काम जो वादे थे, हमने भ्रष्टाचार कम किया है, पुल सस्ते बनाने की कोशिश करी है, तो सारे ऐसे काम हमने किए थे। हम उन वादों के साथ, उस विश्वास के साथ पंजाब और गोवा में हम ताल ठोकर कहते हैं कि हमारी सरकार बनेगी। जनता हमारी तरफ देख रही है, जनता ने इन दोनों को देख लिया किस तरह से मोदी जी झूठ बोलते हैं, धोखा दे रहे हैं लोगों को। 3 साल हो गए कोई काम किया नहीं वहां पर। 10 साल से पंजाब को बादल सरकार ने और बीजेपी सरकार ने दोनों ने मिलकर के जो ड्रग्स का कर दिया, करप्शन कर दिया, जिस तरह के वहां वातावरण बना हुआ है, हर आदमी के मन में, वहां हर मतदाता के मन में वहां एक आक्रोश दोनों पार्टी के प्रति है कि दोनों पार्टियों ने कुछ नहीं किया है। हमारे पर उम्मीद है कि ईमानदार पार्टी है, जो काम कर दिखाती है, जो वादे करके दिखाती है, जो वादे किए उनको हमने पूरे किए हैं। और हम फिर कहते हैं हम वहां 100 से ऊपर, पंजाब में 100 से ऊपर सीट जाएगी हमारी, और गोवा में हमारी सरकार बनेगी। इन लोगों का जो हाल हो रहा है वहां पर, जिस तरह से पैसा खर्च कर रहे हैं, उससे ही मालूम पड़ रहा है, बौखला रहे हैं। आप देखिए अमरिंदर सिंह जी 2 जगह चुनाव लड़ रहे हैं, क्यों भाई? अगर आपको बादल को हराना था वाकई, तो आप एक जगह लड़ते, तो हमें लगता कि नहीं बात सही है। आप इस तरह का आरोप लगा रहे हैं। आपके नेता ने कहा, केजरीवाल जी ने कहा कि अगर आप पंजाब में चुनौती देते हैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी सही कहा, तो छोड़ना मुझे, क्यों नहीं है? छोड़ दिया पटियाला, आप छोड़ो पटियाला, आप भारतीय जनता पार्टी की एक बार छोड़ो पटियाला, दम होता, आप छोड़ो पटियाला, आप पटियाला छोड़ो, निकली, आप पटियाला छोड़ो ना, छोड़ने क्या जब मानता मैं, जब मानता मैं, आप पटियाला छोड़ दिया। अरे उनके चेहरे से बढ़ रहा है, वहां पे आप कहते हैं मुख्यमंत्री की हम क्या मानते आपको, दम नहीं था, अकेले लड़ते आप। भारतीय जनता पार्टी चौधरी साहब, आरसी चौधरी साहब, एक बार भंडारी साहब, चौधरी साहब मैं आपके पास में आऊंगा, एक बार आप सुन लीजिए भंडारी साहब को, मैं आपको भी मौका दूंगा। अभी भारद्वाज जी बैठे हैं हमारे साथ में, मैं आपके पास में आऊंगा एक बार। हाँ जो बताइए, कैप्टन साहब वाकई चैलेंज करते, अच्छा लगता कि वो वहां जहां पटियाला से 2 जगह से नहीं लड़ते और एक जगह लड़ते, बल्कि वो वहां जाकर के उनको वहां जाकर के बादल को जिताना चाहते हैं जाकर के, और कुछ नहीं है। लेकिन इनकी दोनों की मिली भगत है, वो सब को जग जाहिर है, सारी आपस में इनकी रिश्तेदारियां हैं, जनता सब जानती है। वहां आपस में रिश्तेदारियां, एक दूसरे बचाते हैं। मजीठ के खिलाफ कार्रवाई हुई थी, ईडी पहुंच गई थी, अरेस्ट करने वाली थी, इन्होंने बचा लिया। अमरिंदर के खिलाफ जो मुकदमे थे उन्होंने मुकदमे पेश नहीं होने दिए। तो ये तो जुगलबंदी है, लोगों को पता है पंजाब में बर्बादी हो गई है, बेरोजगारी जबरदस्त फैल रही है वहां पर। वहां जो नए लड़के हैं वो भी चाहते हैं, स्टूडेंट्स भी चाहते हैं, पहली बार वोट दे रहे हैं, वो चाहते हैं नहीं आम आदमी को देंगे। आम आदमी का पूरा माहौल बना हुआ है। एक बार आऊं, आलोक भारद्वाज हमारे साथ में। आलोक जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि गोवा और पंजाब दोनों आप लोगों के लिए चुनौती, देखिए चुनौती तो हर राजनीतिक दल के लिए है, कोई न कोई उसके सामने चुनौती है। कांग्रेस कोशिश करेगी कि हम चुनाव है तो चुनौती रहती बिल्कुल है, चुनौती है। लेकिन आपके सामने चुनौती यूं है कि गठबंधन की सरकार आपके पंजाब में, आप लोग कोशिश करेंगे कि बची रहे। अगर पंजाब और गोवा अगर आप लूज करते हैं तो निश्चित रूप से, जैसे आप लोग भी सवाल खड़ा करते रहे हैं कि केंद्र सरकार के लोकप्रियता के ग्राफ पे डाउन हो रहा है, उस पे संकट के बादल हैं, लोग उनसे उब चुके हैं, तो इस तरह की कुछ चीजें आपको सुनाई का मौका मिलेगा। लेकिन हालांकि मैं वैसे आगाह कर रहा हूं आपको, चुनौती है आपके सामने, तो ऐसा क्या है कि लगातार तीसरी बार आपको चुने लोग वहां? देखिए योगेंद्र जी, अभी मैंने आप दोनों को ही सुना, इन्हें आपने भी सुना, आपके साथ पूरी जनता ने भी सुना कि कांग्रेस ने जो बात कही, कांग्रेस के यहाँ जो बैठे हुए प्रवक्ता है उन्होंने कहा कि नहीं साहब हम जनहित, पहली बार तो कांग्रेस ने देखिए आप जनहित जो शब्द है जो हम ला देते, ये स्वहित से अपने आप ही जनहित पे इनको आना पड़ रहा है ना, जनहित को ये अपने आप में ला रहे हैं। ठीक है, आपको मैं एक चीज बता रहा हूं, मैंने भी आपको सुना तो उम्मीद करूंगा कि आप सुनेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज जैसा आपके भंडारी जी ने भी कहा, आम आदमी पार्टी के भंडारी जी बोल रहे हैं कि साहब हमारा ये है वो है, दिल्ली में हमने ये किया वो किया, सारी जनता को पता दिल्ली में क्या हुआ, मतलब कहां पहुंचे आपके, वहां पे कितने बंद हुए, कितने नहीं हुए, सबको पता है, क्या क्या प्रकरण हुए, कौन कौन से स्कैंडल हुए, मैं क्यों उनको उगाड़ू। आप ये देखेंगे कि सबसे बड़ी बात हम जब करते हैं ना कि प्रक्रिया की बात करते हैं, संसद में आप ही के उसी पंजाब से चुने हुए मान ने जब वो वीडियोग्राफी बनाई तो क्या वो अवहेलना नहीं की थी? जो चीजें नियम कानून की अवहेलना करने का जो काम है वो सबसे पहले आप ही की पार्टी करती
बनती है ना, कि आप ही जो कुछ करेंगे, कानून भी हम तोड़ेंगे, ये भी हम करेंगे, वो भी कम करेंगे, बाधा ही करने से लाइव कुछ दिखा नहीं होता है। दें तो कोई दिक्कत नहीं, लोकसभा अरे में। लाइव हाँ, क्या होता है, मैं बताइए। सबसे बड़ी बात, दिक्कत मैं नहीं कुछ है। चीजें जनता को बता रहा हूँ ना, मान जो लो। प्रक्रिया बनती है, जो कानूनी प्रक्रियाएं होती है, उनकी अवहेलना करने में अगर आप कोशिश करके और ये सिर्फ दिखाना चाहते हैं, आज जो भी बठिंडा में अभी मंगलवार को जो विस्फोट हुआ, जो प्रक्रिया हुई, वो क्या स्थिति थी सबको पता है उसके बीच में। सबसे बड़ी बात है कि आज मैं ये नहीं कह रहा, क्या जिसने भी करा, जिसने भी करा, बताओ किसे किया, बताओ ना आप तो। आप तो ऐसे कह रहे हो भंडारी जी जैसे कि मेरे को पता हो, मैं इस तरह के आप वादे भी कह रहे हो? करता हूं। मैंने तो यही कहा ना, जिसने भी किया, मैंने तो किसी पर आरोप नहीं लगाया कि इस तरह की प्रक्रिया पे आप बोले ही नहीं। सबसे बड़ी बात देखिए कि अगर हम यहाँ बैठे हैं तो किसी भी दल के नाते होने हमारा एक फर्ज तो आपका भी बनता था ना कि जनता में कि इस तरह की को भी काम कर रहे हैं उसकी बुराई तो करते हैं, वो तो आपने आलोचना नहीं करी। आप कर रहे हैं, जब मैंने कहा कि जो भी दलित के खिलाफ काम हो रहा है, अगर विस्फोट होता है, जो भी होता है, जब परेशान तो आम जनता ही होती है। वैसे तो आप कहते हैं हम आम है, हम आम जनता है, और जनता की बुराइयों को तो आप लाते नहीं है, उसके लिए तो आपके लिए मन में संवेदनाएं जागती नहीं है, और बस वोट की राजनीति करके केजरीवाल जी आप कभी दिल्ली बोले मैं ही पंजाब का मुख्यमंत्री बन जाऊंगा, आप कभी नहीं कहा, कभी नहीं कहा। मैंने तो सुना है, कभी नहीं आप अखबारों में पढ़ा है, मैंने ये नहीं कहा कि कहा नहीं। आलोक जी, ये आपने बिल्कुल सही पढ़ा। हालांकि केजरीवाल ने उसका खंडन किया आप ही के, लेकिन आम आदमी पार्टी के दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मिस्टर सिसोदिया, उन्होंने कहा कि केजरीवाल फिर केजरीवाल की तरह होंगे। थोड़ी लैंग्वेज बदलिए, आप सही कर रहे हैं यहाँ पे। लेकिन भावार्थ तो वही हो गया ना योगेंद्र जी, ये तो सब समझते हैं जो पढ़ते हैं। देखिए, शब्दों का अर्थ का प्रक्रिया करना तो ये आदत होती है, और विशेषकर इस तरह के जो नेता बनते हैं जिनका काम ये होता है कि नहीं इस बेचारी जनता को सिर्फ बरगलाना है अपने बस से, शैलियों से, तो उस तरह की अगर चलिए मेरा तो जो सवाल है, मैं आप तीनों से अलग अलग सवाल मैंने किए, मैंने जानना चाहा है कि पब्लिक भी जानना चाहती है, क्योंकि ये वक्त थोड़ा सा कम भी है, और जो मुद्दे पे, क्योंकि अब देखिए गोवा में हम फिर सरकार बनाएंगे, मैं ये बस सर बिल्कुल आपके दावे से मैं सहमत हूं। मैं तो ये जानना चाहता हूं कि गोवा में आप वापसी का आधार क्या है, और वहां पे आप हैट्रिक किस नाते लगाएंगे, मैं वो जानना चाह रहा था। देखिए, गोवा में वापसी का आधार, आप ये देखिए कि वापसी का सबसे बड़ा आधार जो है कि आज पूरा देश देख रहा है कि जो भी कार्य केंद्र सरकार कर रही है, चाहे वो नोटबंदी हो, चाहे कोई भी हो, वो देश के हित के लिए ही तो कदम लिए जा रहे हैं, और उनके दूरगामी परिणाम की बात है। जो तो जिनको पीड़ा पहुंचेगी वो तो आपकी तरह चिल्लाएंगे ही, सबसे बड़ी बात है। जो आम जनता है, आप वैसे तो अपने आप को कहते हैं हम आम आदमी पार्टी, और वैसे अपने लिए ही चाहते हैं सब चीजें, तो दूरगामी परिणाम जो भी आकलन कर रहे हैं आप देखेंगे वो राष्ट्र हित में ही आएंगे, उसमें व्यक्तिगत किसी भी हित को न तो पार्टी ने आका है न कहा। नरेंद्र मोदी का एक ही है कि मेरे को देश के विकास के लिए करना, और सबका साथ सबका विकास। उन्होंने यही नहीं कहा आप भी साथ आओ ना विकास के लिए, किसको मना किया है कि आप नहीं आ सकते? आपका भी स्वागत है, अगर आप विकास के लिए राय देंगे, देश के हित के लिए कोई राय देंगे तो सुनी जाएगी, ऐसा नहीं है कि आपको नहीं सुना जाएगा। तो सबसे बड़ी बात है कि आप ये देखेंगे कि रिजल्ट बताएगा योगेंद्र जी, आने वाले हर सारी जगह के छोटे छोटे रिजल्टों ने बताया। अभी जितने भी चुनाव हुए थे आप देखेंगे, आकलन करके जो चुनाव होते जा रहे हैं उनका रिजल्ट आ रहा है, और वही प्रक्रिया चलेगी। आप ये देखना कि इसी पंजाब में तो क्या आपके गोवा में भारतीय जनता पार्टी वापसी करेगी, पंजाब में भी हमारी स्थिति सुदृढ़ होगी, मैं ये आप देखेंगे, और ये रिजल्ट अपने आप 23 सीटें होगी आपकी, 23 सीटें कुल। देखिए बस ये जो हंसी है ना, ये आपकी हंसी ये जनता भी देख रही है। नहीं, 23 देखिए ये आपने कहा कुछ नहीं होता भाई साहब। नहीं ऐसा है भाई साहब, डॉक्टर साहब आपने कहा सुदृढ़, इसमें कहा 23 सीटें, तो 23 में सुदृढ़ होंगे। मतलब ये अब आपने बात कही, मैं यही कहना चाह रहा था कि आपको पता आपकी तो स्थिति है, बस ये अपना खींचना। सुदृढ़ता का परिवार क्या है? जनता के लिए जो काम करेगा, हमारे लिए आकलन, हमारे लिए जनता की सुरक्षा, जनता के मान सर्वोपरि है, जनता जो मानेगी वो माना जाएगा। जनता का जो फैसला होगा वो स्वीकार होगा, हमेशा स्वीकार रहा है। और जनता ने खुद नरेंद्र मोदी जी को जब जनता लाई है तो जनता यही सोच के लाई है कि